बिहार की राजग सरकार में मंत्री और गठबंधन के महत्वपूर्ण किरदार मुकेश सहनी अचानक से नाराज क्यों हैं? उनके तेवर तल्ख क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी भी उनको क्यों किनारे लगाने में आमादा है? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? अचानक से क्यों मुकेश सहनी में राजद के लोगों को भाई दिखने लगा और मुकेश सहनी को राजद के तेजस्वी भाई लगने लगे? राजनीति के इस भरत मिलाप पर बिहार में चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इसकी वजह जब हमने पता लगाने की कोशिश की तो जो खबर है वो बड़ी साफ है। राजनीतिक समीकरण बिल्कुल साफ है। तो आपको बता देते हैं कि आखिर मुकेश सहनी अचानक से क्यों राजद के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, क्यों उनको तेजस्वी में भाई नजर आ रहा है और क्यों राजद के लोग भी ये बोलने लगे हैं कि सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। इस भरत मिलाप का क्या मतलब है? तो इसके पीछे कहानी है फिर से चुनाव की, क्योंकि राजनीति का एक सिद्ध फॉर्मूला होता है, चुनाव के आगे सब फीके होते हैं। चुनाव में जीत का मतलब जीत, चुनाव में हार का मतलब हार। जो जीत गया तो जीत गया। तो यहाँ मुकेश सहनी की कहानी जो शुरू होती है राजद से प्रेम के प्रति और जिस राजग में है उससे कथित तौर पर दूरी के प्रति, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी को भी जान लीजिए। अगर शुद्ध भाषा में हम लोग बात करें तो बता दें कि राजग सरकार में, बिहार की राजग सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के लिए 160 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारी है। अब आप पूछेंगे कि 160 दिन का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें असल में जिस विधान परिषद की सीट से वो मंत्री हैं उसका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है। भाजपा की तरफ से ही विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद मंत्री बनाया गया था। एमएलसी की सीट भाजपा ने ही उन्हें दी है। इस सीट से पहले विनोद नारायण झा सदस्य थे, जो 2020 विधानसभा चुनाव में विधायक बन गए थे। 1.5 साल के बचे कार्यकाल में सहनी को इस सीट से परिषद भेजा गया था, जो जून 2022 यानी इस साल पूरा हो रहा है। मतलब ये है कि मुकेश सहनी के पास सिर्फ तकरीबन 160 दिन का कार्यकाल बचा है। अब इसका मतलब साफ है, अगर वो किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे तो मंत्री कैसे रहेंगे? तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो किस्सा है वो कुर्सी का है। ये किस्सा कुर्सी का है, कुर्सी को सेव करने की कवायद है। और इसी राजनीति के तहत, इसी रणनीति के तहत उनका ये राजद प्रेम उमड़ पड़ा है और राजग पर दबाव बनाने की पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। और यही वजह है कि आज अचानक से उनको तेजस्वी में भाई नजर आता है और जो राजद वाले हैं उनको भी मुकेश सहनी पर प्रेम उमड़ रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिए मुकेश सहनी का राजद के बारे में क्या कहना है और राजद के लोगों का मुकेश सहनी के बारे में क्या कहना है। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता को बहुत ज़्यादा परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। देश में जितनी भी पार्टी है सब स्वतंत्र हैं, सब अपने चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा हूँ तो इतना वो परेशान क्यों हो रहे हैं? उनको नहीं होना चाहिए। आज आप हमको अगर कुछ नहीं समझ रहे तो आपको परेशानी क्यों हो रहा है? हम उत्तर प्रदेश में हमारी स्वतंत्र, हम 165 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी विचारधारा है कि निषाद को हक अधिकार मिले और आपकी दिल्ली में सरकार है, अगर आपको अधिकार दे दीजिए तो हम कल आपको समर्थन दे देते हैं। तो अगर हम कुछ नहीं है तो आपको फिक्र किस बात का? और कुछ है तो हमारे अधिकार दीजिए, निषाद को आरक्षण दीजिए। जैसे आज आपने कृषि कानून वापस लिया, किसान से भयभीत हुआ तो आपने कृषि कानून वापस लिया, तो उसी तरीके से निषाद से आप भयभीत नहीं होते। ऐसा लगता है कि निषाद का वोट जो है वो आपके जागीर है, तो निषाद का वोट आपके जागीर नहीं है। निषाद का वोट जो है निषाद के लड़ाई लड़ने वाला, उनके हक अधिकार की बात करने वाला है, उनके साथ रहने वाला। तो हम वहाँ लड़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको तकलीफ होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके कोई अपनी वजूद नहीं है, बेस नहीं है, ऐसे लोग कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि जब बिहार में 2020 में सरकार बना, 4 पार्टी के सहयोग से सरकार बना। कोई एक पार्टी भी अगर सहयोग पत्र नहीं देता तो बिहार में सरकार नहीं बनता, चाहे वो 74 वाला हो या 4 वाला। सबका लेटर का एक ही वैल्यू था कि सरकार बना, 4 पार्टी के समर्थन से सरकार बना। तो निश्चित तौर पे ये सरकार हमारी है और ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जब सरकार चल रही है, हम मजबूती से यहाँ पे काम कर रहे, तो आपको किस वजह से तकलीफ है? आपको इस सरकार के साथ अगर तकलीफ है तो आप चले जाइए बाहर। हम क्यों चले जाए? हम तो सरकार बनाए हैं
और आप तो अनुकंपा पे आप लोग हैं। आपके टॉप लीडर को बोलिए हमको बाहर चले जाने के लिए, हम 2 मिनट में चले जाएंगे। दिल्ली के जो आपके नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जेपी नड्डा साहब हैं या गृह मंत्री अमित शाह जी है, वो बोल दें या आप निर्णय ले लो। ये सरकार हमारी है, हमको कौन होता है बोलने वाला सरकार में रहना नहीं रहना? आप हमको दिखाओगे, बताओगे। सवाल तो वो भी किया कि गिदर फबकी न देके। अरे हमको, तुम बड़ा पार्टी हो ना, तुम निर्णय ले लो। आपके सामने तो सोचो ना, आपके 4 वाला विधायक वाला पार्टी अगर इतना बोल रहा है तो आप सोच लो ना, आपको क्या फिक्र होना है? आप तो बहुत बड़ा पार्टी हो, दुनिया का बड़ा पार्टी हो, फिर आपको मुकेश सहनी के गिदर फबकी से क्यों डर लग रहा है? आप डिसीजन ले लो। हम तो भाई सामाजिक न्याय के लिए जीने वाला व्यक्ति हैं, हमें पता है कि हम सत्ता में रहेंगे 2, 4, 10, 50, 100 लोगों को रोज़ मदद कर रहे हैं, गरीब लोगों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो अपने लिए थोड़े जी रहे हैं, हम तो समाज के लिए, हम तो मंत्री बनने के लिए थोड़े आए थे। हम तो समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी छोड़कर संघर्ष करने के लिए बिहार आए। टाइम एट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।